तो दोस्तों अब इस वीडियो के अंदर हम लॉन्ग टर्म रिव्यू करने जा रहे हैं मार्क्यू के स्प्लिट इन्वर्टर एसी का, जो कि यहाँ पे हमारे पीछे लगा हुआ है, इस टाइम यहाँ पे चल भी रहा है ये। अब दोस्तों अगर आप मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट इनके जो एयर कंडीशनर्स हैं, इनकी जो रेटिंग है फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके देखोगे, जो रिव्यूज़ हैं तो 4 स्टार प्लस रेटिंग है सभी इनके एसीज की। लेकिन दोस्तों रियल लाइफ रेटिंग यहाँ पे इनकी कैसी है, तो अगर आप एक मार्क्यू का एयर कंडीशनर एसी खरीदने की सोच रहे हो अभी के टाइम पे मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट का, तो भाई ये वीडियो जरूर से देख लेना, आपके जितने भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि भाई ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है, मैं पिछले काफी साल से इस एसी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जब भी कोई बजट एसी कोई खरीदता है तो उसके दिमाग में यही होता है कि भाई लॉन्ग टर्म में कैसे चलेगा। ठीक है, एक बार ले लिया एक सीजन चलेगा, लेकिन दूसरे सीजन, तीसरे सीजन, चौथे सीजन अगर आप 8-10 साल के लिए सोच के ले रहे हो तो यहाँ पे कैसा चलेगा। तो सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों मार्क्यू एसीज के ऊपर अपना ओपिनियन देने से पहले और ये रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो एसी यहाँ पे मेरे कमरे में लगा हुआ है, ये मैंने 2019 में परचेज किया था। तो मतलब कि 5 साल का मेरा इसे यूज़ करने का एक्सपीरियंस है। ये 5th सीजन है जब मैं इसे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई 5 साल एक होम अप्लायंस के हिसाब से एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस यहाँ पे हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म रिव्यू आप यहाँ से समझ सकते हो। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि भाई ये जो एसी लगा हुआ है, ये मार्क्यू का 1 टन 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी है यहाँ पे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सबसे मेन चीज़ कि आप 5 साल के टाइम में मुझे कभी भी इसे रिपेयर करवाने की, इसके अंदर कुछ खराबी हुई, मुझे रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़ी या फिर नहीं पड़ी। देखिए अभी तक मुझे इसे रिपेयर करवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। इसके अंदर कुछ भी अभी तक खराब नहीं हुआ है। एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है और वो सही में बड़ी प्रॉब्लम भी है, वो आगे आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। लेकिन उसकी वजह से एज सच अभी तक मेरा एक्सपीरियंस कोई बहुत ख़राब नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो निकल कर आती है वो ये है कि भाई मैंने इसकी जो सर्विस है ना वो भी बहुत ही कम करवाई है। और जीवीस वाले जो कि मार्क्यू के पार्टनर हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जीवीस वाले मार्क्यू की तरफ से, उनसे तो मैंने कोई भी ऑथोराइज सर्विस इसकी अभी तक करवाई ही नहीं है। मेरे लोकल वाले भाई सस्ते में सर्विस कर देते हैं, तो इसलिए मैंने उनसे यहाँ पे करवाई नहीं है। आप दोस्तों जो सर्विस है ना वो मैंने सिर्फ इसकी 3 सीजन शुरू में करवाई थी, और उसके बाद पिछले सीजन मैंने इसकी कोई सर्विस नहीं करवाई। इसे मैंने ऐसे ही चलाया और जब बंद करके रखा सर्दियों में, कोई सर्विस नहीं करवाई। अब फिर मैंने गर्मियों में इसे यहाँ पे अप्रैल में शुरू किया, इसकी कोई भी सर्विस नहीं करवाई, इसे ऐसे ही चला रहा हूँ। आप दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं क्या इसकी जो कूलिंग है एसी की वो यहाँ पर कम हुई है। मतलब कि जब मैंने फर्स्ट डे से खरीदा था उसके बाद से क्या इसकी कूलिंग जो कैपेसिटी है, जो कूलिंग इसके एक्सपीरियंस है वो रिड्यूस हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पर्सनली मुझे तो फील नहीं हुआ है। जैसी इसकी कूलिंग थी फर्स्ट डे वैसी ही कूलिंग अभी भी इसकी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगली चीज़ निकल कर आती है भाई इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खाता है? और भाई यहाँ पर क्या जब मैंने खरीदा तब कम खाता था या फिर अब ज़्यादा खाने लग गया इतने साल यूज़ करने के बाद? देखिए मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ है। मेरा जो एसी इसका जो यूजेज है वो लगभग 8 से 10 घंटे के करीब का यहाँ पे रहता है। 8 घंटे एवरेज आप लगा लो डेली का गर्मियों के टाइम पे। तो ऐसे में इसका जो मेरा महीने का जो बिजली का बिल आता है वो 1500 से 2000 के बीच में आता है। आप देखिए आप इस चीज़ को कंसीडर कीजिए यहाँ पे कि मैं ना थोड़ा कंट्री साइड रहता हूँ, मतलब ये प्रॉपर एक अर्बन एरिया नहीं है। तो यहाँ पे जो यूनिट्स के रेट है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी थोड़े से कम है एज़ कम्पेयर टू मेन सिटी, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह होते हैं वहाँ से। तो वो भी आप लगा सकते हो। लेकिन आप समझ जाओ भाई 1500 से 2000 मेरा बिल आता है। मैं इसे 8 घंटे करीब ऑन एन एवरेज चलाता हूँ, कभी कभी 10 घंटे भी चलता है। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट के बारे में। जब भी आप एसी खरीदते हो तो आपको कंसीडर करना चाहिए, वो है वारंटी यहाँ पे। और वारंटी भी यहाँ पे 3 तरह की होती है। देखिए एक एसी के अंदर सबसे पहले निकल कर आती है यहाँ पे प्रोडक्ट वारंटी, जो कि आपको मार्क्यू के नए एसीज के ऊपर अब 1 साल की देखने को मिल रही है। उसके बाद निकल के आती है पीसीबी वारंटी, और पीसीबी वारंटी मार्क्यू ने एज सच कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन मैंने खुद ये वीडियो बनाने के लिए कस्टमर सपोर्ट से मार्क्यू के फोन करके पूछा तो उन्होंने यहाँ पे मुझे बताया था कि पीसीबी के ऊपर 1 साल की वारंटी वो यहाँ पे दे रहे हैं। आप खुद सुन सकते हैं। Good afternoon. Thank you for calling Marquee. Myself Sanya. How may I help you? हाँ जी मैम, मेरे को एक जानकारी लेनी थी कि आपके जो मार्क्यू के जो एसी हैं उनके ऊपर पीसीबी के ऊपर क्या वारंटी है? एसी के ऊपर 1 ईयर की वारंटी रहती है। तो जो एसी आता है ना, इस पे फुल एसी पे जो है 1 ईयर की वारंटी रहती है। और कंप्रेसर पे थोड़े मॉडल्स पे 5 ईयर्स की वारंटी रहती है और थोड़े मॉडल्स पे ना 10 ईयर्स की वारंटी रहती है। सिर्फ कंप्रेसर पे। पीसीबी पे स्टैंडर्ड 1 ईयर की है? यस पीसीबी पे सिर्फ 1 ईयर की ही है। थैंक यू मैम। और जैसा कि आपने यहाँ पे सुन ही लिया कि कंप्रेसर के ऊपर 5 साल से लेके और 10 साल की वारंटी यहाँ पे देखने को मिलती है। ज़्यादातर अभी जितने भी नए मॉडल है कन्वर्टेबल वगैरह वाले, उनके ऊपर तो सभी के ऊपर 10 साल की। अब देखिए यही एक बहुत ही मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होता है प्राइसिंग के अंदर कि कौन सा एसी बजट एसी होगा और कौन सा एसी का प्राइस यहाँ पे ज़्यादा होगा। वो आती है यहाँ पे पीसीबी की वारंटी। जैसे आप मार्क्यू को देख लो या फिर यहाँ पे और जो है जैसे सैमसंग के आप एसी को देख लो, या फिर यहाँ पे आप देख लो रियलमी वगैरह के जो कि अंडर 30,000 के एसीज हैं, उनमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे सभी में यहाँ पे आपको 1 साल की पीसीबी के ऊपर वारंटी देखने को मिल रही है। जबकि
जबकि यहाँ पे अगर डाइकिन वगैरह, पैनासोनिक वगैरह आप उठा के देखते हो और थोड़ी सी बड़ी ब्रांड्स यहाँ पे उठा के देखते हो तो वहाँ पे क्या है, एसी के ऊपर, पीसीबी के ऊपर आपको 3 साल से लेकर 4 साल, या फिर डाइकिन वगैरह का देखते हो तो 5 साल तक की डायरेक्ट आपको सीधी वारंटी देखने को मिल रही है पीसीबी के ऊपर। और प्रिंटेड बोर्ड सर्किट जो होता है भाई आपके एसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, यहाँ पे इसके बिना चल नहीं सकता, वर्क नहीं हो सकता, कर सकता। एक कंप्यूटर होता है आपके छोटा सा वो आपके एसी का, जो इसके अंदर यहाँ पे काम करता है, सर्किटरी होती है पूरी, वो अगर खराब हो जाती है तो भाई आपको 6000 से लेकर 10,000 तक का फटका लग सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। पीसीबी के ऊपर वारंटी जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है, लेकिन एक साथ ठीक है भाई, मुझे तो अभी तक इससे कोई प्रॉब्लम खराब हुआ नहीं है पीसीबी, तो ये चीज़ है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई जो मैं एक मेजर प्रॉब्लम जो बात कर रहा था वो इस एसी के साथ मुझे यहाँ पर क्या आई है। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर मैंने एसी के अंदर पावर ऑन छोड़ दिया, मतलब ट्रिप जो एमसीबी है वहाँ से इसे ऑन छोड़ दिया, बटन से ऑन छोड़ दिया, तो उसके बाद होता क्या है, ये एसी अपने आप कभी भी शुरू भी हो जाता है, अपने आप ऑन हो जाता है और अपने आप बंद भी हो जाता है। अब इसे कहा जाता है एसी के अंदर शॉर्ट साइकिलिंग की प्रॉब्लम। तो भाई ये शॉर्ट साइकिलिंग क्या होती है आप गूगल के ऊपर खुद सर्च कर लेना, लेकिन ये प्रॉब्लम भी मेरी ही वजह से है, क्योंकि भाई मैं इसे सर्विस ही नहीं करवाता हूँ टाइम पे। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, आप तो समझदार हो भाई, सर्विस वगैरह करवाओगे तो आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। और ऐसा नहीं है शॉर्ट साइकिलिंग सिर्फ मार्क्यू के एसी में या किसी भी एसी में आ सकती है, अगर आप एसी का ध्यान नहीं रखते हो तो ये चीज़ है। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज था आपको बताना मेरे साथ प्रॉब्लम आई है। और हाँ, इसके बाद फाइनली मेंशन करना चाहूँगा मैं एक और छोटी सी या फिर कुछ लोगों के लिए बड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ मार्क्यू ही नहीं, जब कभी भी कोई बजट एसी को यहाँ पे खरीदते हो, रियलमी वगैरह का, अमेजॉन एसी वगैरह का, सब आ गए इसी में, जो होते हैं 25-26 हज़ार तक के प्राइस रेंज में शुरू हो जाते हैं जिनकी रेंज। तो इनके साथ दिक्कत क्या आती है ना, थर्ड पार्टी जो सर्विस वाले हैं उनको यहाँ पे हायर करते हैं। जैसे अगर आप मार्क्यू वालों को देखोगे, इनकी जो सर्विस है वो मार्क्यू ये कंपनी खुद प्रोवाइड नहीं करती है, जीवीस एक कंपनी है जो होम अप्लायंसेज वगैरह के लिए सर्विस इंस्टॉलेशन वाला प्रोवाइड करती है, उनके थ्रू उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, वो करते हैं। तो कई बार होता क्या है कि मान लिया आपके एसी थोड़ा खराब वगैरह हो गया, आपको सर्विस की ज़रूरत पड़ गई, कस्टमर के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई, तो ना जो कोऑर्डिनेशन है कंपनी के बीच में और थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले वो बैठ नहीं पाता है, इसमें ना कस्टमर कई बार दुखी हो जाता है। तो एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखिए कि आप ना मार्क्यू के केयर पे फ़ोन करके खुद पता कर लीजिए आपके यहाँ पे ना जो जीवीस की जो सर्विस है वो किस तरीके है फिर या नहीं। वैसे तो पैन इंडिया में इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप अपनी तरफ से मतलब अपना दिल ठोक सकते हो, मतलब कंफर्म हो सकते हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। तो अब दोस्तों इसके बाद फाइनली कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, क्या आपको मार्क्यू इस ब्रांड के जो एयर कंडीशनर्स हैं बजट के चक्कर में, या फिर अगर आपका बजट कम है तो आपको खरीदने चाहिए, या फिर आइडिया को इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। तो देखिए मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीद सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे बताया है, अब मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे ऐसा इसलिए भी एक वजह से बोला है क्योंकि एसी है ना भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ गया था यहाँ पे। मैंने इसे 2019 में खरीदा था, सेल प्राइसिंग में यहाँ पे 21-20 हज़ार रुपये में यहाँ पे आया हुआ था, और कार्ड ऑफर लगाने के बाद HDFC बैंक का मुझे यहाँ पे सिर्फ 18,000 रुपये में पड़ा हुआ है। लेकिन ऑफकोर्स उसके बाद से इन्फ्लेशन बढ़ा है, और अब जो इनकी एसीज़ हैं वो चाइना वगैरह के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं मार्क्यू के, इंडिया के अंदर ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे बनते हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट भी अब थोड़ी सी हायर हो चुकी है। आपको 20-18 हज़ार में तो अब देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर अंडर 25,000 में आपको मिलता है ना कार्ड ऑफर वगैरह के साथ, 25,000 के आसपास भी मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आपका बजट कम है आप इसे यहाँ पे ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है। आप दोस्तों इसके बाद लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहूँगा, देखिए कई बार ना सिर्फ हम 1000, 1500, 2000 रुपये के चक्कर में ना अच्छी ब्रांड्स के एसी छोड़ के बजट ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। बताता हूँ किस तरीके से। अब देखिए अगर आप 1 टन वाला इनका कन्वर्टेबल एसी देखते हो 3 स्टार स्प्लिट वाला, तो वो अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर देखते हो तो आपको वो 26,500 रुपये में पड़ रहा है अभी के टाइम पे। कार्ड ऑफर वगैरह लगा के 25,000 से कम में पड़ रहा है, लेकिन अगर आप कार्ड ऑफर नहीं लगाते हो तो फिर 26,500 में लेना मैं बोलूँगा उतना वाइज ऑप्शन नहीं है। अब मैं ऐसा यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए आप फिर 1500 रुपये का इसका इंस्टॉलेशन चार्ज भी अलग से दोगे, तो कुल मिला के मतलब आपको 28,000 रुपये के करीब का यहाँ पे पड़ जाएगा ये वाला एसी। तो आप उस हिसाब से देखिए तो मतलब कि आप अंडर 30,000 के प्राइस सेगमेंट का ही एसी खरीद रहे हो, अंडर 25,000 का तो खरीद नहीं रहे हो। तो ऐसे में होता क्या है, अगर आप देखते हो अभी के टाइम पे वर्लपूल या फिर डाइकन या फिर सैमसंग या फिर और भी लॉयड वगैरह करके जो ब्रांड्स हैं, इनके जो कैरियर है, इनके भी जो एसी हैं आपको 30,000 रुपये के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इनका भी आपको सर्विस चार्ज ज़रूर से यहाँ पे देना पड़ेगा इंस्टॉलेशन का, किसी का 1000 रुपये है तो किसी का 1200 रुपये है, 1500 तो मैंने मार्क्यू का ही देखा है, बाकी सबका 1200-1300 रुपये तक यहाँ पे रह जाता है। तो ये चीज़ है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा देखिए आप ना पूरा कैलकुलेट कर लीजिए अपना एसी आप कितने में खरीद रहे हो और उसके बाद सर्विस चार्ज इसका यहाँ पे कितना आ रहा है, जो कि मार्क्यू का एज ऑफ नाउ 1500 है, मैंने 1500 ही दिया था, आप देख लेना एक बार वेबसाइट पे ध्यान से, वो चीज़ देख लीजिए। और सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके अगर आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ 2000 रुपये का ही फर्क पड़ रहा है यार, तो मैं बोलूँगा 2000 रुपये ना बजट अपना किस तरीके से एक्सटेंड करके, और फिर आप कैरियर जो कि आपको पता है वर्ल्ड क्लास एसी के अंदर सर्विस है, डाइकिन है, वर्लपूल भी यूएसए की ब्रांड है, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा
कि भाई आप ये सब चीज़ें फैक्टर ना कंसीडर कर लीजिए। अगर आपको अंडर 30,000 में कोई इससे बेटर ब्रांड वाला मिल रहा है तो वो भी आप यहाँ पे ज़रूर से देख सकते हैं। बाकी आपका पैसा है, आपका मन है, लेकिन मैं आपकी सहूलियत के लिए बेस्ट जो एसी है, स्प्लिट एसीज हैं 30,000 रुपये के आसपास के, उनके सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से जाके आप डायरेक्ट उन्हें चेकआउट कर सकते हो और खरीद भी सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो के लिए इतने, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर नए हो पहली बार आए तो वही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूँ हमेशा की तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।